शराब के ठेके हटाने की मांग पर लामबंद हुई महिलाएं। ठेका के सामने लाठियां लेकर धरने पर बैठी महिलाओं का रात को भी जारी रहा कीर्तन। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के 2 गांव की महिलाओं ने लामबंद होकर शराब ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर हंगामा किया। महिलाओं ने हाथों में लाठियां लेकर शराब ठेके के सामने बैठकर भजन कीर्तन किया और ठेके को वहां से हटाने की मांग पर अड़ गईं। सूचना पर मौके पर मनिया थाना पुलिस पहुंची और महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं धरने से नहीं उठी। महिलाओं ने बताया कि शराब का यह ठेका विगत 9 साल से गाँव में संचालित है, जिससे पूरे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। वहीं शराब ठेका द्वारा दूसरी जगह के नाम से यहाँ संचालित है। शराब ठेका के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही उषा सीमा गुड्डी ने बताया कि रोजाना पति के हाथों पिटना पड़ता है। जो कुछ कमा कर लाते हैं शाम को सब कुछ शराब पीने में बर्बाद कर देते हैं। शराब के नशे में घर में आते ही मारपीट शुरू करते हैं, जिससे बच्चे भी भयभीत रहते हैं। शाम को गांव की महिला और युवतियां शराबियों की वजह से निकलती नहीं हैं। महिलाओं ने बताया कि कमला का पुरा और लाइमपुर गांव के पास शराब ठेका संचालित है, जिससे पूरे गांव का माहौल खराब हो गया है। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर अपने पतियों के लिए दुकानें खुलवाई थी, लेकिन दुकानों की सारी कमाई शराब में उड़ा रहे हैं, जिससे कर्जा हो गया है और बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके भविष्य की चिंता सता रही है। महंगाई के चलते वैसे भी घर को चलाना मुश्किल हो रहा है। पति शराब पीकर आते हैं, रोजाना घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि बच्चों की पिटाई तक करते हैं। महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे कृष्ण शास्त्री और भीकम सिंह कुशवाहा ने बताया कि शराब ठेके दोनों साइड करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्कूल हैं, जिससे सबको परेशानी है। वहीं कमलापुरा गांव पर संचालित यह ठेका विनोता चौकी के नाम से यहां चल रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में रात को चल रहे सत्संग में कुछ शराबियों ने हुड़दंग कर दिया था, जिससे पूरा धार्मिक माहौल खराब हो गया। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि यहाँ से शराब के ठेके को हटाया जाए, जिससे गाँव का माहौल खराब ना हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शराब ठेके को यहाँ से नहीं हटाया गया तो हाईवे पर धरने पर बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। फिलहाल महिलाओं का भजन कीर्तन रात को भी जारी रहा। कोई होश नहीं रहता है, कोई रेल पे हाथ काट रहा है, कोई ये रोड बनना यहाँ मर जाते हैं, क्या करे? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। इस महंगाई में मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं मेरी लड़की समझदार हो गई, शादी लायक, शादी की होगी, कैसे उसकी शादी होगी? अभी उसकी पढ़ रही है, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? सबके खेत क्यारे, मेरे खेत क्यारे भी नहीं है। और मैं शहर की हूँ, मैं हूँ आगरा की, मेरे पे बहुत मेहनत करने भी नहीं आती और मैं सब मेहनत करने जाती। मुझे ऐसा लगता है मैं भी मेहनत करने जाऊँ ना, मुझे नाराई आती। उस दिन मैं पौध लगाने गई, मुझे पौध लगाने भी नहीं आई। तो आदमी ऐसे तो कैसे जिंदगी गुजरेगी? इसलिए गाँव में ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हम सीमा है, मैं कमलापुरा की रहने वाली हूँ। मेरे भी आदमी बहुत दारू पीते हैं। मैंने 4-5 बार अपनी दुकान खुलवा दी, लोन ले लेके मेरी दुकान भी सब बर्बाद कर दी और दारू पी के मारपीट करते हैं रोज की। बच्चों का भविष्य खराब हो गया मेरा। मेरे बच्चे भी स्कूल में सरकारी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट की जगह, और बच्चों की सब तरह थे, बच्चों का भविष्य खराब है। मेरा 5-6 बार मैंने दुकान खुलवा दी है, मेरी दुकान भी सब दारू में बर्बाद कर दी। सब पैसे ठेका में जा रहे हैं। ठेका गाँव में खुलना नहीं, ठेका कम से कम ज्यादा 500 ठेका में, और गाँव में ठेका है। जालंग स्कूल है, जालंग से बीच में ठेका, तो बच्चों को खराब है रहा है। ठेका बंद होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे हमारी दुकान दुकान चल रही, दुकान चल रही, सब पैसा दुकान को सब ठेका पा रहा। दारू को 5-6 लाख को कर्जा रखा, हम कहाँ से पटाएंगे? दारू है तो दारू पी रहे, दारू में चढ़ा रहे सब किसान में। राम राम साथियों, मैं भीकम सिंह कुशवाहा, कछवा कुशवाहा क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। साथियों, कमलापुरा पे ये ठेका चल रहा है, करीबन 8-9 साल से चल रहा है। ये चौकी विनोता के नाम से ठेका चल रहा है, मगर कमलापुरा से। साथियों, स्कूल से 500 मीटर की दूरी बताया गया है ठेका का, मगर 500 मीटर की दूरी है नहीं। और ये ठेका हम बिल्कुल गांव की महिला पर जब प्रेस पा है, यानी कष्ट पड़ा है, तो वो इकट्ठी होकर आई है, मुझे भी बुलाया गया है। तो हम भी ये चाहते हैं ठेका यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाए। ये ठेका नहीं चलेगा। अगर 2 दिन में प्रशासन द्वारा, ठेके मालिक द्वारा हमारे पास कोई नहीं आया तो हम 2 घंटे बाद हाईवे चक्का जाम कर देंगे। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, ठेके मालिक की होगी। हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। बोले 2 घंटे में पूरी नहीं करी तो आज अभी यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ रोड पे बैठेंगे, ना इधर से निकलने देंगे ना इधर से निकलने देंगे। बोले चक्का जाम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज भूखी शेरनी आई है, आज भूखी शेरनी आई है। क्यों? क्योंकि भाई परेशान हो गए, बहुत पिटिए, पति के हाथों अब नहीं पिटना। बहुत जो कुछ भी ला रहे हैं वो इस ठेके पर आकर के चढ़ा रहे हैं। बोले मंदिर पर कभी दक्षिणा नहीं चढ़ाई और इस ठेके पर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और जाए देखो ऊपर, गौर करो जरा,
चौकी हिनौता के नाम से 9 साल से 10 साल से ये चल रहा है, और उन्हें आवाज उठाई क्यों नहीं उठाई? बोले ऐसा कोई पक्का नहीं है जो आवाज उठा सके, मरने मारने पे चल सके। लेकिन भैया मैं किसी से नहीं डरता। बोले थाने में ले जाओगे, थाने में चलूंगा, जेल में ले जाओगे, जेल में चलूंगा। बोले कलेक्टर के पास ले जाओगे, कलेक्टर के पास चलूंगा। बोले बच्चा हूँ, भले ही मैं बच्चा हूँ, मुझे शर्म आती है तुम जैसे पे। बोले आज भी कोई संग देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ये बेचारी रोज घुट घुट के जी रही है, रोज मर मर के जी रही है। मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ। और भैया मेरा एक ही अनुरोध है कि 500 मीटर से दूर होना चाहिए, स्कूल से 500 मीटर दूरी होनी चाहिए ठेके की, लेकिन यहाँ नहीं है। बोले चौकी नौता के नाम से चल रहा है तो चौकी नौता पर चलाना, खुद पियो, अपने बच्चों को पिलाना। हाँ, इधर स्कूल, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, रास्ते में बच्चियों को छेड़ रहे हैं। ऐसी बड़ी कोई सियानी सूखी लड़की यहाँ से निकल करके नहीं जा सकती। बोले रात में 7 बजे दिन छिपका, बोले निकल नहीं सकती, क्योंकि आजकल सभ्यता नहीं, दारू पी रहे हैं, चाहे जहाँ खड़े हो जाते हैं चैन को निकल। राजाखेड़ा में पूर्व वित्त मंत्री व गृह मंत्री प्रद्युम्न सिंह का मनाया 88वां जन्मदिन। रक्तदान शिविर में लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजाखेड़ा से पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री व गृह मंत्री व कांग्रेस सरकार में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे प्रद्युम्न सिंह का 88वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान स्थानीय जैन धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रोहित बोहरा के साथ जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, मोनू जादौन, रवि सिकरवार, अजीत पुरोहित, नवल सिंह आदि लोगों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में कुल 107 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान एक तरह का जीवन दान है। रक्तदान करने से समय पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए और इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की समय पर रक्त मिल सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, मोनू जादौन, अजीत पुरोहित, रवि सिकरवार, नवल सिंह, गणेश मुदगल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। शराब तस्कर सुसाइड मामला, परिजनों ने आबकारी विभाग और अन्य लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। एसपी ने मामले में दिए जांच के आदेश। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के परुआ गांव में बुधवार को देर रात्रि को आबकारी विभाग की टीम की दबिश के दौरान शराब तस्कर द्वारा सुसाइड करने के मामले में कुशवा समाज के लोगों ने एसपी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी विकास सांगवान ने लोगों से समझाइश कर जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि परुआ गाँव में शराब तस्कर राजेंद्र पुत्र हरी सिंह और जगदीश पुत्र हरी सिंह दोनों सगे भाई अवैध शराब का कारोबार करते हैं। सूचना पर बुधवार को रात्रि को आबकारी विभाग की टीम शराब तस्कर के ठिकाने पर पहुंच गई। आबकारी विभाग की टीम को देखकर सभी घर के सभी सदस्य फरार हो गए, लेकिन राजेंद्र कुशवाहा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। आबकारी विभाग की टीम गेट खोलने के लिए समझाइश करती रही, लेकिन राजेंद्र ने गेट को नहीं खोला और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब काफी समय तक गेट नहीं खुला तो कोलारी थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। गेट को तोड़कर देखा तो राजेंद्र की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। पुलिस ने डेड बॉडी को फंदे से उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। शराब तस्कर राजेंद्र कुशवाहा द्वारा सुसाइड करने के बाद गुरुवार को कुशवाहा समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों से समझाइश की। पुलिस द्वारा मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा ने बताया कि परुआ गांव में राजेंद्र कुशवाहा की हत्या हुई है। कल रात को आबकारी विभाग की 2-3 गाड़ी पहुंची थी और साथ में शराब ठेकेदार के साथ प्राइवेट लोग भी पहुंचे थे। कटर से गेट को काटा गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जनरेटर के करंट से राजेंद्र की मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने जब सबको कब्जे में लिया तो सुसाइड बताया है। कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। एसपी ने आश्वासन दिया है मामले की जांच कराकर जो भी कार्मिक अन्य जो लोग दोषी होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मामले में मृतक राजेंद्र कुशवाहा के छोटे भाई जगदीश पुत्र हरी सिंह कुशवाहा ने कोलारी पुलिस थाना और एसपी को आबकारी
आबकारी विभाग व अन्य नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि कल रात को आबकारी विभाग की टीम सूचना पर कोलारी थाना इलाके की परुआ गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई हुई थी। कार्रवाई के डर के कारण राजेंद्र कुशवाहा ने खुद को बंद कर सुसाइड कर ली। इसके बाद गेट तोड़कर पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि और आबकारी विभाग की टीम की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराई गई। मृतक की डेड बॉडी को उतारकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों से समझाइश की है और इस संबंध में किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। सभी ने मिलकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनसे इस मैटर में पूरी तरह से निवेदन किया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और एसपी साहब ने इस मामले में पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल परुआ गांव में राजेंद्र कुशवाहा की हत्या हुई है, उसमें एक्साइज की 2-3 गाड़ी पहुंची, कुछ प्राइवेट लोग पहुंचे, वहां के ठेकेदार वो अंदर था। घर के अंदर गेट को इन लोगों ने कटर से काटा, तोड़ा। करीब 4-5 घंटे इनका वो अभियान चलता रहा। इन लोगों का कहना है, परिजनों का, कि जो जनरेटर मंगाया उसके करंट से उसकी मौत हुई है, लेकिन जब पुलिस ने वहां जाके बॉडी को लिया है तो उन्होंने वीडियो बनाया कि उन्होंने फांसी का फंदा लगा सुसाइड किया है। तो हमने रिपोर्ट दी है एसएसपी साहब कोलारी को। तो सीओ साहब धौलपुर ने कहा कि जो कर्मचारी हैं वो इनको हटा दो। हमने कहा नहीं हटाएंगे। पर माननीय एसआई से मिले, उन्होंने बोला कि ड्यूटी के दौरान जो कोई घटना घटती है तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसमें ये जांच करने के बाद में अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जो प्राइवेट लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा देते हैं। निष्पक्ष जांच होगी, जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सब लोगों ने हम संतुष्ट हैं। अभी पोस्टमार्टम कराते हैं, उसके बाद हम जांच कराएंगे, सब जांच कराएंगे, वो खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लोगों ने मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की करी मांग। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के गांव बिलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर और एसपी को मां चामुंडा मंदिर के पास से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई मारपीट की घटना पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि दबंगों ने मंदिर परिसर की आबादी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मां चामुंडा मंदिर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ वर्ष वर्ष श्रद्धालु आते हैं और साल में 2 बार विशाल लक्की मेले का आयोजन होता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के ठहरने, रात्रि विश्राम और वाहन पार्किंग के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसका मुख्य कारण अवैध अतिक्रमण है। ग्रामीणों ने बताया कि जुलाई माह में कुछ असामाजिक तत्वों ने श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित प्याऊ को तोड़कर ध्वस्त कर दिया था और इस जगह पर अवैध रूप से अपनी अस्थायी दुकानें बना ली। यह भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, जिस पर दबंगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पहले सरमुत्रा के उपखंड अधिकारी को अवगत कराया था। उपखंड अधिकारी ने 7 दिन में प्याऊ का निर्माण कराने और अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 1 साल पहले भी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक अस्थायी अतिक्रमण नहीं हटाया है। वहाँ चामुंडा मैया बिलोनी पर अतिक्रमण कुछ दबंग लोगों ने कर रखा है, तो काहे बस्ती वाले उनको समझाने बुझाने गए और अतिक्रमण हटवाने गए, तो वे दबंगों ने कहा उन पर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया और सभी लोग धमका धमकी कर भजा दिए। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कि हमारे अतिक्रमण हटवाया जाए। हमने थानेदार साहब को, एसडीएम साहब को और सीओ साहब को पहले प्रस्ताव दे चुके हैं। माता मैया पर बहुत भारी अतिक्रमण हो रहा है और हमने एसडीएम साहब को दे दिया, तहसीलदार साहब को दे दिया और थानेदार की भी दे दिया और सीओ साहब की भी दे दिया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ यात्री आज दिन पिटाई होती है, उन लोगों पिटाई करते हैं यात्रियों के और गांव वालों को भी पीटते हैं और बड़ा भारी अतिक्रमण हो रहा है उन लोगों का। तो और जगह गिर रही है, हमारे लिए पार्किंग के लिए जगह चाहिए और धर्मशाला के लिए चाहिए। कांग्रेसियों ने मनाया पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह का जन्मदिन। धौलपुर जिले के बसई नवाब में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व वित्त मंत्री व राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के पिता प्रद्युमन सिंह के 88वें जन्मदिन पर कांग्रेसियों में उत्साह देखा गया। बसई नवाब के प्रधान गार्डन में ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा सहित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा ने कहा कि प्रद्युमन सिंह हमेशा जनता
के लिए समर्पित रहे हैं। ऐसे में जनता की ओर से भी हमेशा उन्हें प्यार देकर सर आंखों पर बिठाया है। हमेशा जनता के लिए समर्पित रहने वाले ऐसे नेता हम सब को जरूरत है, इसलिए ईश्वर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए लंबी उम्र प्रदान करे। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष सेपऊ, पुष्पेंद्र कुशवाहा, महेश कुशवाहा, मोनू त्यागी, ब्रजेश कुशवाहा, हरिशंकर गोयल, तारा कुशवाहा, बबलू पंडित, रामफूल पिपेरा, राजेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश की शान, आन बान शान, राजनीति के चाणक्य माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, कप्तान बाबू जी का 88वां जन्मदिन आज बसी नवाब में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बंधु प्रधान अकाउंट बसी नवाब में बाबू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी की लंबी आयु हो, बाबू जी स्वस्थ रहें और बाबू जी का हमारे ऊपर इसी तरह आज से बना रहे, प्यार बना रहे। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी इसी तरह मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाड़ी अस्पताल में कुत्ते काटने के रोजाना बढ़ रहे मामले, प्रतिदिन 60 से 100 तक पहुंच रही संख्या। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिदिन 60 से अधिक लोग एंटी रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने नागरिकों के लिए सचेत रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। हालांकि बाड़ी शहर की हर गली से डॉग बाइट के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सामान्य अस्पताल बाड़ी के स्टाफ ने बताया कि कई बार यह संख्या एक दिन में 100 तक भी पहुंच जाती है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि डॉग बाइट के मामलों में छोटे बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आवारा कुत्ते उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। उन्होंने नागरिकों को सचेत रहने की सलाह दी है। डॉक्टर मंगल ने यह भी आशंका जताई कि आगामी दिनों में डॉग बाइट के मामले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह कुत्तों के प्रजनन का समय है। इस दौरान कुत्ते आपस में झगड़ते और लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। सराफा व्यापार से जुड़े प्रमुख व्यवसायी हरिशंकर सराफ ने बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए नगर पालिका बाड़ी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में नगर पालिका अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पर कुत्ते के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ पर डेली का कम से कम 60 से ऊपर पेशेंट आते हैं, इससे ऊपर भी हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ पर जैसा होता है सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं हम और 2 बजे का टाइम है बंद करने का। कभी कभी हमें 2:10 भी हो जाते हैं, 2:15 भी हो जाते हैं। पेशेंट की लाइन लगी होती है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पर एक तो ड्रेसिंग वाले कभी कभी जो एक्सीडेंटल केस है, जो सीरियस नहीं है, उनकी ड्रेसिंग, स्टिचिंग वगैरह। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिले के सेपू क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से आयोजित शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने दौरा किया। पिपेरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान टेबल टू टेबल पहुंच उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान असद विभाग का बैनर नहीं होने से उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। KYC तथा अन्य फीडिंग कार्य धीमी गति से होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आमजन को गांव स्तर पर एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बिजली व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सेपू में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान SDM करमवीर सिंह, प्रधान दुष्यंत बघेल, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। देखा है कि सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर सभी विभागों से विभिन्न अधिकारी बैठे हैं। सभी सुविधाएं इन्होंने कोशिश की है कि जो भी ग्रीवांस के लिए आएंगे यहाँ पर ग्रामीण, उनकी परेशानियों का निस्तारण किया जाए। तो मेरी सभी ग्रामीणों से यह अनुरोध है कि आप लोग अधिकारिक संख्या में यहाँ पर आए और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर आकर उनका निराकरण। बाइक फिसलने से 3 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धीमरी बसेड़ी रोड पर सड़क पर बने गड्ढे को बचाने के प्रयास में एक बाइक फिसल गई, जिसके ऊपर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। यह घटना धीमरी रोड पर तब हुई जब धीमरी गाँव निवासी 19 वर्षीय वकील पुत्र कुंवर सिंह गुर्जर अपने चाचा राजू और ताऊ के लड़के रमेश के साथ बाड़ी आ रहा था। सड़क पर अचानक गड्ढा सामने आने से उसे बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दौरान दुर्घटना में राजू और रमेश को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि बाइक चला रहा वकील गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से वकील को गंभीर हालत में धौलपुर भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बारिश के कारण कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिक लगातार प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग
विभाग द्वारा अभी तक कोई सुधार कार्य शुरू नहीं किया गया है। अग्रसेन महोत्सव में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले की अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वाधान में 14 सितंबर से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 17 सितंबर को अग्रवाल नवयुवक मंडल और अग्रवाल मित्र मंडल की ओर से गोलगप्पा खाओ प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता सहित म्यूजिक चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों सहित बालक बालिकाएं महिलाएं वर्ग ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग द्वारा अग्रसेन महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही अग्रवाल नवयुवक मंडल और मित्र मंडल अध्यक्ष द्वारा प्रतियोगिता कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल व टीम द्वारा गोलगप्पा खाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 लोगों ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत 30 सेकंड में सबसे अधिक गोलगप्पे खाने का टास्क रखा गया। साथ ही युवाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव शीर्ष नामक निबंध लिखने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के करीब 30 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल व टीम द्वारा गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी म्यूजिकल चेयर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 प्रतिभागी ने भाग लिया। गोलगप्पा खाओ और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में सभी वर्ग के बच्चे, बालक बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुई। यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए काफी उत्साह देखा गया। तीनों ही प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, समाज महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, पूर्व कोषाध्यक्ष दामोदर मित्तल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल, अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंघल, अग्रवाल मित्र मंडल अध्यक्ष अंकुर बंसल, सौरभ सिंघल, संजय अग्रवाल, नेमीचंद सिंघल, ओम प्रकाश गर्ग, संगीता गर्ग, पूनम गोयल, भावना गोयल, पिंकी गर्ग, नीतीश गोयल, अमित सिंघल, लविश गर्ग, साहिल गर्ग, ईशु गोयल, सुमित मित्तल आदि मौजूद रहे। पुलिस की 52 टीमों ने 318 जगहों पर दी दबिशें। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के नेतृत्व में जिले में गुरुवार सुबह से दोपहर तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान हार्डकोर, सक्रिय हिस्ट्री चीटर, अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों व अवांछित गतिविधियों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिशें दी गई। इस अभियान में करीब 212 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 52 टीमों ने कार्रवाई में भाग लेकर 318 स्थानों पर दबिश देकर 102 व्यक्तियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। अभियान में एक सामान्य प्रकरण में वांछित 8 अस्थायी वारंटियों को, 19 को अन्य अधिनियमों व दादी कार्रवाई में 83 व्यक्तियों को 170 बीएनएस में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुरुवार अलसुबह से ही पुलिस की विभिन्न टीमों ने विशेष रणनीति बनाकर जिले के 90 हिस्ट्री चीटरों के ठिकानों पर अचानक दबिश देकर उनकी अपराधों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में पूरी जानकारी की गई। उनके मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक किया गया। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर 12 हिस्ट्री चीटरों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई व 1 के विरुद्ध प्रकरण दर्ज की कार्रवाई भी की गई। इसके साथ ही इस अभियान में 13 हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर दबिशें देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया, जिसमें से भी 1 के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। वहीं एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जिले भर में 8 गिरफ्तारी स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान अवैध शराब, अवैध हथियार एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर भी पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इस दौरान आर्म्स एक्ट के 213 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें 1 नवीन प्रकरण दर्ज किया गया और 26 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। अवैध शराब के 259 अभ्यस्त व्यक्तियों को चेक किया गया तो 1 व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं 48 व्यक्तियों के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थों के 15 अभ्यस्त व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिशें देकर उनकी गतिविधियों को चेक किया गया और 1 व्यक्ति के विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की गई। बाड़ी उपखंड की भसईडांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इन वारंटियों से थाने में दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। भसईडांग थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर पूरे जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं। इस सूचना पर एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने थाना क्षेत्र के जंगल में अतर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी पायलेन कापुरा और बालमुकंद पुत्र शालीग्राम गुर्जर निवासी खड़गपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पिछले 4 साल से फरार चल रहे थे। उनसे दर्ज मामलों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल रामंश, रामरूप, ओम कुंतल, श्रीपाल और शिवराम का विशेष सहयोग रहा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के नाइला के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय
क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका गुरुवार को विधिवत शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। संजीव कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संजीव कुमार ने कहा कि CCL ABL आधारित क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए प्राथमिक शिक्षा में अध्यापन करा रहे शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बाल केंद्रित, खेल आधारित एवं व्यवहारिक शिक्षण नीतियों के प्रभावी प्रयोग के लिए तैयार करना है। अध्यापकों का भी दायित्व है कि कार्यशाला में मनोयोग से भाग लें और शिक्षा नीति 2020 को सफल बनाने में अपना 100% योगदान दें। पहले दिन की कार्यशाला में प्रथम समूह में हिंदी और पर्यावरण अध्ययन विषय के संभागीय अध्यापक अध्यापिकाओं को KRP लखन बाबू शर्मा व्याख्याता नाइला और उमेश चंद्र शर्मा व्याख्याता खुड़ीला ने FLN के मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में सदापुर खुड़ीला, बसई घियाराम और नाहिला पंचायत के प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ऋषिकेश शर्मा, रामकुमार पचौरी, धर्मेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश शर्मा समेत स्टाफ के लोग मौजूद रहे। व्यंजन प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर ने किया अवलोकन। धौलपुर ग्रामीण सेवा शिविर पुरानी छावनी धौलपुर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह अंतर्गत लगाई पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर से सशक्त नारी सशक्त परिवार की थीम पर पोषण माह मनाया जा रहा है। इसमें सभी संबंधित विभाग समन्वय कर निर्धारित कैलेंडर अनुसार जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन कराते हुए जन जन तक उचित पोषण स्वास्थ्य के संदेश को पहुंचाएं। इस मौके पर धौलपुर SDM साधना शर्मा द्वारा 2 बच्चों का अन्नप्राशन व 2 महिलाओं की गोद भराई की गई। उन्होंने कहा कि समुदाय आधारित गतिविधियों व विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी सामुदायिक कार्यक्रमों के सांकेतिक आयोजन का उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार की मंशानुरूप महिला के गर्भधारण से शिशु के शुरुआती वर्षों में खानपान की विविधता रखी जाए व इस समय पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विशेष देखरेख की जाए ताकि स्वस्थ मां से स्वस्थ बच्चे का जन्म हो तथा सशक्त नारी सशक्त परिवार की अवधारणा सार्थक हो। CDPO भूपेश गर्ग ने बताया कि पुरानी छावनी शिविर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 7 आवेदन मौके पर भरे गए तथा 35 लाभार्थियों की FRS की गई। इस अवसर पर तहसीलदार दिनेश जोशी, विकास अधिकारी राजेश लवानिया, महिला पर्यवेक्षक ममता जैन, पुरानी छावनी की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।